आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी वजह से राघव और मैं हर मायने से एक हो गए हैं और अब इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। रीत, आई राघव, बाय। क्या आप तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि रीत बचेगी नहीं? ये तो सुहाग रात मनाए हैं। अगर पूनम जी नहीं है तो फिर मैं बाद में आता हूँ। नहीं आचार्य जी, मैं यही हूँ, प्लीज आइए। बस अपनी बीवी को किसी और के साथ रासलीला मनाते हुए देखना ही बाकी था मेरा। सीरियसली माँ, आप फ्लॉप नहीं महा फ्लॉप हो। सो सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। वैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप आसमान में उड़ रही हैं। क्या बात है रीत भाभी, दूसरों की शादी तोड़कर इतनी खुशी मिलती है क्या? उन्नति, तुम्हें आज नहीं तो कल ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी शादी तुमने खुद बर्बाद की है और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते को बचा कर रखो। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका, तो इस सबका दोष मेरे ऊपर डालना बंद करो, क्योंकि ध्रुव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और तुम दोनों की शादी अब एक क्लोज चैप्टर है। तो अच्छा होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाओ? व्हाट डू यू मीन? मुझे ना आपके कोई स्टूपिड लेक्चर की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ी क्या मेरे भैया से, बल्कि हर दिन और उनके गले पड़ती जा रही हैं। आपने ना मेरी लाइफ बर्बाद की है। मैं पूरी अकेली हो चुकी हूँ। हर रिश्ता छीना है आपने मुझसे। मेरे सामने तो महान बनने का नाटक मत कीजिए, समझिए आप। उन्नति बिटिया, कहीं तूने अपने गुस्से और जोश में रीत से ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया ना जिससे वो तुझे कल के हादसे के साथ जोड़ सके? ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे, पर बुआ जी, रीत भाभी में दिमाग तो बहुत है। अगर उन्होंने 2+2 कर लिया तो? हैं? 2+2 कर लिया तो मरवाएगी लड़की। ये तो गलत बात है रीत। ना रात का कोई जिक्र, ना कोई शरारत। सॉरी राघव, वो मेरा ध्यान कहीं और था। क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? इतने स्मार्ट और हैंडसम पति के साथ इतने प्यारे पल बिताने के बाद तुम किसी और चीज के बारे में सोच रही। मुझे ना तुम्हारा टेस्ट करवाना पड़ेगा, पक्का विटामिन लव की कमी होगी। नहीं राघव, मैं ये सोच रही थी कि आपको दोबारा उन्नति की शादी के बारे में सोचना चाहिए, उसे सेटल करने का सोचना चाहिए। क्या वो उसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर ध्रुव और उन्नति का डिवोर्स हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि उन्नति की लाइफ में भी कोई प्यार करने वाला होना चाहिए ना। मतलब उसके मन में जो इतनी कड़वाहट भरी पड़ी है, कहीं वो उसकी लाइफ ना खराब कर दे। और मुझे तो डर लगता है कि वो किसी गलत संगत में ना आ जाए, क्योंकि वो क्या करती है वो बताती भी तो नहीं है ना। What a player, रीत भाभी। पहले मुझे मेरे ससुराल से निकलवा दिया, अब आप मुझे मेरे घर से भी निकलवाना चाहती हैं। मुन्नी, संभल कर। पहली बात रीत तेरी भाभी, और दूसरी बात ये सब तेरी भलाई के लिए बोल रही है वो। ये मेरी भाभी कैसे हो सकती है अगर आप ही मेरे भाई नहीं है तो? और आप कुछ ना ही कहे तो बेटर है, क्योंकि ये तो आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। फिर चाहे मेरी शादी तोड़वा दे या मुझे मेरे ही घर से निकलवा दे। इन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीना है। बट वेट, ये तो इसलिए किया होगा ना क्योंकि ये तो मेरी भलाई चाहती हैं। तो आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, अब से ना मैं अपनी भलाई खुद सोचूंगी, आपको आपका फेक कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात ना अपने जहन में डाल लीजिए, अगर आज के बाद आपने इस आदमी के कान भरे ना मेरे खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीत, ये ठीक कह रही है। इसे इसके हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी इसकी फिक्र करने वाले लोग इसे बुरे ही लगते हैं। तो प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना। मैं आपका टिफिन बना देती हूँ। माता रानी,
मुझे समझ नहीं आता कि उन्नति मुझे इतना गलत क्यों समझती है। बल्कि आप तो साक्षी है ना कि मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, पर उसे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उसकी लाइफ में कांटे में खेल रही हूँ। और वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसे कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसके पीछे भी बुआ जी का हाथ हुआ तो। पर वो क्या सोचती है इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि बुआ जी उसकी इस हालत का फायदा उठा रहे हैं, उसे मेरे खिलाफ एक हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्नति का हो रहा है। प्लीज माता रानी मेरी मदद कीजिए। बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाने में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, इस बार भी मुझे आपके साथ की जरूरत है। मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि गणपति विसर्जन से पहले मुझे बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाना है और राघव को उनके बुरे इरादों से बचाना है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। अरे पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। थैंक गॉड, इतने टाइम बाद पिताजी पे ट्रीटमेंट का असर हो रहा है। इनकी हार्ट रेट भी स्टेबल हो रही है। महीनों बाद कोमा में रहने के बाद लगता है ये होश में आ रही है। नर्स, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जल्दी इनकी फैमिली को कॉल कीजिए, राइट नाउ प्लीज। मंदिर में भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि दर्शन करने वालों की नजर ही ना हटे। और उसके बाद आपकी वजह से राघव और मैं हर मायने से एक हो गए हैं। मेरे नाम पर मंदिर बनेगा, लेकिन अगर रीत की किस्मत ऐसी चमकती रही फिर मैं भिखारियों की तरह उसी मंदिर के नीचे बैठकर घंटी बजाती रहूंगी। नीता के हॉस्पिटल से फोन क्यों आ रहा है? अब क्या हुआ है वहां पर? हेलो मैम, हम राघव जी को कब से कॉल कर रहे हैं पर वो उठा नहीं रहे हैं। क्या हुआ? नीता आंटी ठीक तो है ना? जी गुड न्यूज है, बहुत महीनों बाद नीता जी की बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई है। आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। क्या नीता आंटी ठीक होने वाली है? थैंक यू माता रानी। आप आ रहे हैं ना हॉस्पिटल? मैं फौरन में आ रही हूँ। नीता आंटी ठीक होने वाली है। थैंक यू माता रानी। मैंने आज सुबह ही नीता आंटी से कहा था कि प्लीज हमारे पास लौट आइए, और देखिए उन्होंने मेरी सुन ली। अगर राघव को पता चलेगा कि नीता आंटी ठीक होने वाली है तो वो छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि वो मेरे कहने पे ठीक हो रही है, ना कि उनके कहने पे। मैं तो मरी जा रही हूँ उनके चेहरे पे वो स्माइल देखने के लिए, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि नीता आंटी को होश आ रहा है। मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मंदिर प्रोजेक्ट का शिलादान किया था ना, उसी के रिगार्डिंग मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। आप रेडी हो जाइए, वहाँ चलते हैं साथ में। नहीं रीत, आप अपने आप को कंट्रोल कर। राघव ने कहा था कि वो बुआ जी के साथ मीटिंग में जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि बुआ जी उनके साथ ही हो। नीता आंटी को होश आ रहा है, ये बात मैं बुआ जी के कानों तक नहीं पहुंचने दे सकती। मुझे हर हाल में नीता आंटी को बुआ जी की बुरी नजरों से बचाना होगा। नीता आंटी की इस हालत के जिम्मेदार बुआ जी है, और अगर उन्हें पता चला कि वो ठीक होने वाली है तो वो दोबारा से उन्हें चोट पहुंचाएगी। नहीं, इस बार मुझे बहुत सावधान रहना होगा। हाँ, थैंक यू माता रानी। और सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ सिर्फ एक मंदिर बनाकर खत्म नहीं होगा, और उसके बाद हमें यहाँ एक ओल्ड एज होम और यहाँ एक आश्रम बनाना है, और जिसकी ये बार बार नीता के हॉस्पिटल से फोन क्यों आ रहा है? ये माता रानी, अब क्या करूं?
कुछ देर आप ऑफिस में रहोगे ये सोच के 2 पल चैन की नींद सोया था। आपको वहां भी चैन नहीं है। नीता के हॉस्पिटल से बार बार राघव को फोन कॉल आ रहा है। जल्दी से जाकर पता करके क्या हुआ है। अरे यार, हॉस्पिटल से फोन आने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अरे यार, नीता आंटी, प्लीज आप बाहर आइए, आप अंदर नहीं आ सकते। नीता आंटी ठीक है ना? प्लीज प्लीज। पर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि वो नीता आंटी को होश आ रहा है। पर ये सब क्या है? मिसेस रीत, प्लीज काम डाउन। इतने दिनों बाद इनका अचानक होश में आना एक मेडिकल मिरेकल है। ये किसी चमत्कार से कुछ कम नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी इस अचानक हुए बदलाव को एडजस्ट नहीं कर, इसलिए उन्हें दौड़ा पड़ रही है। ऐसे कई बार होता है, सो प्लीज डोंट वरी। पर उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएंगी ना? वी आर लुकिंग एट इट, प्लीज डोंट वरी। सर, ये इंजेक्शन हमारे किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है इस वक्त। ओह नो। क्या कौन सा इंजेक्शन? इस वक्त जो उनको दौरा पड़ रहा है को रोकने के लिए एक खास दवाई की जरूरत पड़ती है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। और अगर उन्हें वो दवाई नहीं मिली तो हम शायद उन्हें बचा नहीं पाएंगे। इट्स अर्जेंट, दिस मेडिसिन। मैं वो इंजेक्शन लेके आऊंगी। आप ये मुझे दे दीजिए प्लीज। मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगी, पर मैं ये लेके आऊंगी। नहीं नीता आंटी, मैं आपको इस तरह हार नहीं मानने दूंगी। हमारे इतने पास आने के बाद मैं आपको दोबारा लौट कर नहीं जाने दूंगी। वीरेन, जल्दी से मुझे बता हॉस्पिटल में क्या हुआ। ओफो, फोन कर मुझे। वह हॉस्पिटल में चल क्या रहा है? क्या मेरी सांस अटकी हुई है? जल्दी बोल। माँ, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले आपको मैं बुरी खबर देता हूँ। नीता चावला को होश आ गया है। होश आ गया? हे माता रानी, मेरा अंत समय इतने जल्दी लिख दिया। क्यों? एक मिनट, कितना होश आया है? मतलब वो सब कुछ साफ साफ बताने के लायक होश आया है या? अरे शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। अच्छी खबर ये है कि वो किसी को ना कुछ बताने की हालत में नहीं है, बल्कि इस समय उसकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और डॉक्टर्स को एक खास दवाई की जरूरत है उसे बचाने के लिए, जो डॉक्टर्स ने रीत को कहा है लाने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं मिल ही नहीं रही है। और वो रीत रिपोर्टर ये जान की बाजी खेलकर कहीं ना कहीं से वो दवाई ढूंढ कर ले आएगी। अब तक तो उसने बहुत से लोगों को फोन कर दिया होगा ये जानने के लिए कि आखिर वो दवाई मिलेगी कहाँ। मूर्ख, उससे बात करके तू टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है? जा रीत के पीछे जा और सुन, तुझे जो अवतार धारण करना पड़े तू कर, लेकिन किसी भी हालत में रीत को दवाई नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि रीत को अगर वो दवाई मिल गई तो नीता की जान बच जाएगी, और अगर नीता की जान बच गई तो हम मर जाएंगे, समझा तू? हाँ मैं जानता हूँ, और अगर बात मरने की है ना तो नीता चावला और रीत मरेंगे, हम दोनों नहीं। जैसे तुमने कहा वैसे। जी, इसे सब सुन लिया क्या? इसे सब पता चल गया? हे माता रानी, अब नीता से पहले तो राघव मेरी जान ले लेगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये सब क्या है, बोलिए। क्या हुआ राघव बेटा? वजह हम यहाँ मंदिर, आश्रम, ऐसी बातें कर रहे हैं और आप फोन पे बिजी। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है? हाँ, वैसे सब ठीक है। वही हमारा पारिवारिक ड्रामा स्मिता और मिस मुरैना,
तू इस सब के बारे में मत सोच, वो भी आज के दिन जब तू ऐसा पुण्य का काम करने जा रहा है। अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है बुआ जी, क्योंकि मैं ये सब आपके नाम पे शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे नाम पर?